यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम में आज के शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है। देखिए कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से चैप्टर पर फोकस किया जा रहा है और आपने सभी ने जो बच्चे देकर आए हैं उन्होंने आंसर क्या लगाया है। देखिए एक तो बात बता दे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा ऊंचा और नीचा होता रहता है एग्जाम में, ठीक है ना। मेंस की तैयारी कीजिएगा। अब देखिए तो जो बच्चे हैं वहां पर देख लेना है कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है। तो फटाफट देखिए 25 साल है, और याद रखना है कि यहां पर अगर राज्यसभा पूछता है तो फिर क्या मारोगे, 30 मार दोगे, 5 बढ़ा दोगे। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 3 तरीके के क्वेश्चन बताए थे, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। क्लियर है ना। तो 22 अप्रैल और 22 मार्च, 22 मई की जब भी बात करते हैं तो जल दिवस, पृथ्वी दिवस और अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करेंगे तो आंसर सी जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगर नदी द्वीप की बात करें तो दोस्तों माजुली द्वीप हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पूछा जाए कौन सी नदी तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, आसाम क्षेत्र हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य का नाम बताइएगा। तो 1953 का दशक था दोस्तों, और यहां पर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और याद रखना है आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन कल को एग्जाम में यह पूछ लिया जाए कि कौन सा राज्य अलग हुआ है, तो तेलंगाना अलग हुआ है, 2014 में अलग हुआ है। तो फिलहाल आंसर ए फॉर अजमेर जाएगा। नौटंकी निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपको बता दें कि नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। अगला क्वेश्चन आया दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा वह व्यक्ति है जिनका नाम सेम टू सेम क्वेश्चन, दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन, कहते हैं ना प्रियदर्शी किसे किसको कहते हैं, या पियदस्सी के नाम से। तो देव नाम पियदस्सी जो कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है सम्राट अशोक को कहा जाता है। आंसर सी हो जाएगा। अगले फैक्ट पर आइएगा। बहुत से क्वेश्चन हमने देखे हैं कि इतने क्वेश्चन गलत करा रहे हैं लोग, मतलब इतने आसान आसान क्वेश्चन। हमने देखा कि भाई एक माउंट एवरेस्ट वाला क्वेश्चन आ गया, वो भी गलत करा दिया, इतना आसान। जैसे यहां देखिएगा ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जब भी रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम जो है की बात की जाए तो शाहजहां हो जाएगा, और शाहजहां इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है आसान क्वेश्चन के। तांबे का पहली बार प्रयोग जो हुआ था वो दोस्तों हमारा ताम्रपाषाण युग हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में प्रथम बौद्ध संगति, तो देखिए प्रथम बौद्ध संगति पहली हुई थी राजगृह में, है ना। दूसरी हुई थी वैशाली में, है ना। रावे पाकू आप जानते हो कि पाटिलपुत्र और फिर कुंडलवन। तो राजगृह, वैशाली और पाटिलपुत्र और कुंडल वन की बात करते हैं तो पहली पूछी है दोस्तों, तो आपको यहां पर याद रखना है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। दांडी नामक यात्रा के दौरान ये भी कहीं ना कहीं एक संशय का विषय बना हुआ है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ही आप मारिएगा, मैडम भी का कामा हो जाएगा। अगले फैक्ट पर बढ़ेंगे दोस्तों। यहां पर देखिएगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में किसका शासन था। तो दोस्तों आपको बता दें कि मुगल सम्राट। बिल्कुल बहुत आसान प्रश्न पूछ लिया था, इतना आसान कि जिस समय आप जहांगीर की बात करते हो, अकबर की बात करते हो, तो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी वही 1600 वाला पार्ट आपको याद रखना है। चलिए भूदान आंदोलन। अब भूदान आंदोलन को कौन नहीं जानता है कि यहां पर विनोबा भावे हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो। यदि आपको मेंस में सफल होना है, सरकारी सीट लेना है, सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिल्ली यहां पर देखिए जाए दोस्तों, चलो दिल्ली की बात की जाए तो कल ही दोस्तों आप बहुत आसान भाषा में 5 नारे बताए थे। कल जाके आप देखिएगा, अभी 15 घंटे भी नहीं हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस हमने सारे आपको बताए थे। जो बहनें जो भाई हमारे देख रहे होंगे वीडियो, आज भी 10 बजे चलेगी कल शिफ्ट के लिए, ठीक है ना। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में किसकी क्रांति के साथ हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। और यहां पर पूछा जाए दोस्तों सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। तो यह हो जाएगा भारत अधिनियम 1935 हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ बताना चाहता हूं। इसने 1935 ने जो है ना भारत में संविधान बनाने में बहुत कार्य किया है। देखिए दोस्तों अगर भारत में मानक समय की बात की जाए तो 5.5 घंटे का जो है ये ग्रीनविच मीन टाइम से होता है। भारत में जो गुजरती है समय रेखा वो होती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होती है, और ये 5 राज्यों से गुजरती है। ये भी याद रखिएगा। भारत का मानक समय इलाहाबाद से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगले फैक्ट पर आइएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएगा। अब देखिए ये तो क्वेश्चन आपके दिमाग पर आधारित है, ये कोई पढ़ाने वाला क्वेश्चन है क्या। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी कहीं ना कहीं 2 से 3 जगह माना गया है, और हो सकता है आयोग क्या लगाए ये भी देखने वाली बात होगी। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है। तो दोस्तों खनिज हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि औद्योगिकरण, पानी की उपलब्धता, शहरीकरण ये करेगा, खनिज नहीं करेगा। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहां पर है। लोग बता रहे दोस्तों भारत और नेपाल, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। यहां पर नेपाल और तिब्बत हो जाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल में चोमुलंगमा कहा जाता है क्या, जल्दी से बताइएगा। तो नेपाल में चोमुलंगमा कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, और तिब्बत में, ठीक है ना, तिब्बत में कहा जाता है। और नेपाल की अगर मैं बात करूं इसको कहा जाता है सागर माथा कहा जाता है। और मैंने आपको बताया
बताया दोस्तों कि इसको संस्कृत में कहा जाता है देवगिरी कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो अक्टूबर की गर्मी का जो मुख्य कारण है दोस्तों, यहां पर भी संशय उत्पन्न होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी माना जा रहा है फिलहाल। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में जब भी आप कृषि क्षेत्र को लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था एक बार कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि आता है ना। तो कृषि, वानिकी संबंधी, मत्स्य पालन संबंधी जितने भी फैक्ट हैं ये दोस्तों आपके यहाँ पर अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में प्राथमिक कारक में आ जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा नहीं था? तो ये आपको बताना है दोस्तों, 41 नंबर आपको लॉक करना है कि हरित क्रांति का जो है हिस्सा नहीं था। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, कौन नहीं जानता है। निम्नलिखित में पंचवर्षीय योजनाओं में अंतिम स्वीकृति की बात करें तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात की जाए दोस्तों, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर सीएम हो जाएगा, राज्यों के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? दोस्तों आपको बता दें ये सिडबी हो जाएगा, सिडबी को नहीं रखा गया है, बाद बाकी है। अगले फैक्ट पर आइए दोस्तों कि निम्नलिखित में सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया, तो ये हो जाएगा वैधानिक नियम, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। बहुत सुंदर प्रश्न है। अगले फैक्ट पर आइए दोस्तों, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको है? तो मैं तो आपसे बस यही कहूंगा कि इतना आसान क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आप 47 नंबर, भाई 47 नंबर अगर अधिकार है तो संसद को है, पार्लियामेंट को है। संसद बनती है 3 लोगों से, एक आपका राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगला फैक्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है? तो ये हो जाएगा 124। यहां पर अगले फैक्ट पर आएंगे कि कौन सा डॉट डॉट के मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। कल आ सकता है नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा यूएसए। और मूल कर्तव्य रूस से या सोवियत संघ से। ये याद रखिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यह वाद्य योग्य है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है निम्नलिखित में किसके अधीन है? तो मैं आपको बता देता हूं, जो अधीन की बात करी जाए 50 नंबर में, तो आप क्या मारोगे बताइए? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको लॉक करना है। 50 नंबर में देखिए जाए दोस्तों, यहाँ पर कोई नहीं मारा गया है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में देखने वाला बात होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निमोनिया जब भी होता है, तो निमोनिया जब भी हो जाता है तो मैंने कई बार आपको बताया, कोरोना होता है फेफड़ा होगा, टीबी होगा तो फेफड़ा आपका बेकार होगा, निमोनिया हो जाएगा तो फेफड़ा बेकार होगा, इसलिए आंसर सी हो जाएगा, है ना। यकृत की बात करें, लीवर कब खराब होता है? जब पीलिया होता है। निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला फैक्ट देखिएगा, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों यहाँ पर उसके तापमान पर निर्भर करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत नहीं आती है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने वाली गैसें हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर दोस्तों, क्या ग्रीन हाउस गैसेज में जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज में नहीं आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अच्छा, जिम्मेदार है, कौन सा जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैसेज। बिल्कुल सही बात है कि भाई जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाएगी, इंक्रीज करेगी, ग्रीन हाउस गैसेज हो जाएंगी, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब देखिए, हिंदी के 5 से 7 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, तो गद्यांश को तो आप पढ़ने के अनुसार दे ही सकते हो या दे सकती हैं आप। 5 क्वेश्चन में बताऊंगा कितना आसान। ख्याली पुलाव पकाना, मुहावरा ख्याली पुलाव, बैठे बैठे आप ख्याल में डूबे हुए हो, मतलब असंभव बात की कल्पना करना, इससे बेस्ट क्या हो सकता है बताइए। निम्नलिखित में आपको विकल्प चुनना है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कमेंट कीजिएगा, आंसर क्या हो सकता है कि कौन सा अर्थ जो है भेद इसका सही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, चलिए बताइएगा। अवलंब अविलंब, देखिए सही नहीं है, पूछा है। अनिल और अनल की बात करें तो हवा और आग होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि कहीं अवलंब और अविलंब में देखिए कहीं ना कहीं विलोकित लिखा है, जो कहीं ना कहीं ये अर्थभेद में कहीं ना कहीं क्या समस्या कर रहे हैं। अपेक्षा में आप आशा करते हो, उपेक्षा में आप निरादर यानी किसी का सम्मान नहीं करते हो। अनल माने होता है आग और अनिल माने होता है हवा। ये सारी चीजें सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। यहां देखिएगा, यहां पर पर्यायवाची देखा जाए, मनोरथ स्पृहा निलय, ये दानव निशाचर अंबक, रीता रिक्त तिक्त, आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए साफ साफ पार्वती, रुद्राणी और भवानी, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि किस विकल्प में सही विलोम है। कर्कश का क्या होता है बताइए? कर्कश का, भाई कोई मीठा होता है, अच्छा बोलता है, कर्कश खराब होता है। निषिद्ध तुच्छ, भाई देखिए कितना जोड़ मेल,
ये क्या है, जोड़ और मेल, तो ये तो पर्यायवाची हो गए। नूतन पुरातन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले फैक्ट पर आइएगा दोस्तों, ख्याली पुलाव पकाना मैंने आपको बता ही दिया है, संभव बात करना। देखिए दोस्तों, महर्षि की बात कर ले तो महाधन ऋषि होता है, इसलिए महाधन ऋषि यानी गुणसंधि होता है स्वर में। बहुत आसान प्रश्न था। चलिए आइएगा दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर में, कि निम्नलिखित में कौन सा जो है ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास, तो चाइना हो जाएगा 76 नंबर का। ये भी बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है। अगर देखा जाए 77 नंबर की बात की जाए, निम्नलिखित में आपको अंडर वाटर जो है मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए अगर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, तो दोस्तों कोलकाता करेंगे, आंसर सी हो जाएगा। अगले फैक्ट पर आइएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर भ्रूण की बात करें तो इजराइल हो जाएगा, और इसमें भी मतभेद बहुत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की जो है स्थापना की है, तो गुजरात में की है। अगले फैक्ट पर आइए, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगले फैक्ट पर आइए दोस्तों, भारतीय सेना ने 2022 में नामक एक अखिल भारतीय संचार उपग्रह का आयोजन किया है, तो स्काई लाइट हो जाएगा दोस्तों। अगले फैक्ट पर आइए दोस्तों, यहाँ पर अगर पूछा जाए कि आकाशा एयर जो है इसके उद्घाटन की बात की जाए तो अहमदाबाद लखनऊ हो जाएगा। अगला बात देखा जाए दोस्तों, हर घर जल में अगर देखा जाए प्रमाणिक राज्य कौन हो गया है, तो गोवा हो गया है। क्या हो गया है दोस्तों, गोवा हो जाएगा। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में भारत का पड़ोसी देश नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है, बचपन में एमबीए किया, 7 देश आते हैं यूएई को छोड़कर। अगले फैक्ट पर देखा जाए, केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी के लिए अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय सम्मेलन जो है स्थापित किया गया, तो अमित शाह हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला फैक्ट देखा जाए 90 नंबर दोस्तों, तो 90 नंबर का देखा जाए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हंगेरियन फॉरेंट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगले फैक्ट पर बढ़ेंगे कि 92 क्या हो जाएगा, पावर्स ऑफ द माइंड, तो दोस्तों ये वाला फैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले फैक्ट पर आइएगा दोस्तों, UNFCCC का जो है अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। 93 नंबर, तो 93 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, जिसमें फ्रेमवर्क आ जाएगा। नौटंकी आपको बता ही चुका हूँ, जो उत्तर प्रदेश से है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं रात के 10 बजे आपकी क्लास, जिसमें आपको बताएंगे कि कौन से प्रश्न अगली शिफ्ट में आने वाले हैं। जय हिंद। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। वंदे मातरम।